राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2023 की पहली मासिक शिवरात्रि अभी माघ मास चल रहा है। इस बार मासिक शिवरात्रि 20 जनवरी को मनाई जाएगी। हर महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि भगवान शंकर और मां पार्वती को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को साल 2023 का पहला मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि व्रत में विधि विधान से रात्रि के समय शंकर और देवी पार्वती की पूजा करने वालों को अखंड सौभाग्य, सुयोग्य वर और धन समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं साल 2023 की पहली मासिक शिवरात्रि की तिथि, मुहूर्त और पूजन विधि। माघ महीने की मासिक शिवरात्रि का व्रत 20 जनवरी 2023 को रखा जाएगा, यानी कि आज। इस दिन शिव उपासना से कठिन और असंभव कार्यों को संभव करने का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि चतुर्दशी तिथि पर मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाया था। इस व्रत के प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाहित महिलाओं को सुहागवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। माघ मास 2023 की मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजन विधि। माघ मास की मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान शंकर का अभिषेक करें। फिर अर्धरात्रि में शुभ मुहूर्त में भोलेनाथ और माता पार्वती की संयुक्त तस्वीर का पूजन करें। पार्वती जी को सुहाग का सामान अर्पित करें। माँ गौरी और शिव शंभू की तस्वीर पर लाल रंग के कलावे को 7 बार लपेटें। इस तरह गठबंधन करने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। ध्यान रखें कि इस दिन अपने मन पर नियंत्रण रखें। पति पत्नी को इस दिन प्रणय नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना देर करते हुए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सदाशिव अपने परम ब्रह्म स्वरूप में थे। महाशिवरात्रि के दिन ही लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। एक प्रकार से भगवान सदाशिव परम ब्रह्म स्वरूप से साकार हुए थे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की प्रथम पूजा की थी। इस वजह से हर शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती तथा रति जैसी देवियों ने शिवरात्रि का व्रत शिव कृपा और अपने उद्धार के लिए किया था। फाल्गुन माह की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। सती के आत्मदाह के बाद काफी समय बीतने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का महाशिवरात्रि को महामिलन हुआ था। इस वजह से शिवरात्रि के दिन शिव पूजा का विधान है। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। मासिक शिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में ही बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोगवश शिवलिंग पर गिरती रहीं।
इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तुम तब मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने ही वाली थी तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनीत स्वर में कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। परंतु अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल ही मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।
दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मासिक शिवरात्रि का व्रत कैसे करें। मासिक शिवरात्रि के व्रत के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि स्नान ध्यान करने के बाद पूजा घर की साफ सफाई करें और व्रत व पूजा का संकल्प लें। पूजन में भगवान शिव का जलाभिषेक करें और बेलपत्र और धतूरा भगवान शिव को समर्पित करें। पूजा के समय भगवान शिव पर बेलपत्र से जल का चढ़ाव अवश्य करें। मासिक शिवरात्रि के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए? इस व्रत के दौरान मीठी चीजें जैसे लौकी का हलवा तथा गाजर का हलवा खा सकते हैं। व्रत में कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का ही प्रयोग करें। शिवरात्रि के व्रत में साबूदाने की खीर और खिचड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा आप सादी दही में सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर और काली मिर्च डालकर भी खा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ढेर सारा प्यार हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।